हेलो क्लास 10th स्टूडेंट। बेसिकली सीबीएसई का एक रिपीटिव क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से दिस वन क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। आपकी एनसीईआरटी 13.1 आई थिंक 12.1 बन चुकी है अब वो नई बुक में देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 6 मेडिसिन कैप्सूल के नाम से ये क्वेश्चन मशहूर है और ये क्वेश्चन वाकई में इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मेडिसिन कैप्सूल है, टोटल लेंथ 40 मिलीमीटर दी है और ये जो डायमीटर दिया है वो 5 मिलीमीटर दिया है। इसका सरफेस एरिया निकालना। बेसिकली अगर आपने इसको कैप्सूल को देखा हो, नहीं देखा हो तो ध्यान से समझ लो, कॉन्सेप्ट हो गया, समझो कंप्लीट हो जाएगा, बहुत आसान है। जो खाने वाला कैप्सूल होता है ना, ये कैप्सूल अगर आप खोलेंगे, कैप्सूल की बात कर रहा हूँ, तो कैप्सूल आप खोलेंगे तो अंदर जो होता है ना हॉलो होता है। हॉलो है तो समझ जाओ भाई दोनों का मतलब दोनों ऐसे जुड़े होते हैं दोनों, तो सी एस ए लगना है, सिंपल बात समझ में आ गया। टी एस ए फी एस ए का फंडामेंटल छोड़ दो यहाँ, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं। सरफेस एरिया लिखा है और सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, हम दोनों का टी एस ए लगाने बैठ जाते हैं। तो आप जब खोलेंगे ना कैप्सूल को तो अंदर से हॉलो होता है। हॉलो का मतलब उसका कोई नीचे का बॉटम पार्ट खाली होते हैं दोनों के, ठीक है ना, उसमें गोलियाँ छोटी छोटी सी भरी होती हैं। तो बेसिकली ये जो है ना मेडिसिन कैप्सूल, अगर इसको तोड़ा जाए थोड़ा सा हिस्सों में, बुक में भी देखना तो उसमें कहा है 2 हेमीस्फीयर से मिलके बना है और बीच में क्या है, ये सिलेंडर है। ये क्या है, हेमीस्फीयर, 2 हेमीस्फीयर। और ये तो पक्का पता आपको चल गया कि भाई ये मेडिसिन कैप्सूल हॉलो है तो हेमीस्फीयर का भी सी एस ए लगेगा और सिलेंडर का भी सी एस ए लगेगा। इतना इजी वे में तरीका आपको मैंने समझा दिया। 2 हेमीस्फीयर हैं तो 2 बार सी एस ए लग जाएंगे, समझ में आ गया। ये टोटल लेंथ दी है 40 मिलीमीटर। सी एस ए के लिए हमें सिलेंडर की भी लेंथ मतलब हाइट चाहिए, समझ में आ गया। तो पहले गिवन लिख लेते हैं अपन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना बेटा। ये गिवन क्या है, लेंथ ऑफ कैप्सूल, लेंथ ऑफ कैप्सूल कितना दिया है 14 मिलीमीटर। डायमीटर ऑफ कैप्सूल कितना दिया है, ये भी कितना दिया है 5 मिलीमीटर। फाइंड क्या करना है अपन को, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। आ जाते हैं सॉल्यूशन। पहले अपन फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट निकालते हैं। किसकी निकालते हैं, सिलेंडर की हाइट। किसकी हाइट निकालनी है अपन को, सिलेंडर की हाइट। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगा भाई, जिसको एच से डिनोट कर रहे हैं, टोटल में से, टोटल लेंथ में से, टोटल लेंथ कितनी है 14, उसमें से अपन को ये माइनस करना पड़ेगा। ये क्या है, रेडियस। किसकी रेडियस है, हेमीस्फीयर की। अब डायमीटर कैप्सूल का जो दिया है वही डायमीटर हो जाएगा हेमीस्फीयर का और वही डायमीटर किसका हो जाएगा, सिलेंडर का। बात समझ में आ गया। यानी कि मैं एक सिंपल बात बताऊं तो एक लाइन आप इसके बाद लिख लेना कि रेडियस जो हो जाएगी ना वो हो जाएगी बेटा 5/2 मिलीमीटर। समझ में आ गया। यानी कि इस हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगी, टोटल लेंथ में से ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस, मतलब हेमीस्फीयर की 2 बार रेडियस माइनस करनी है। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि 2 हेमीस्फीयर लगे हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, 14 - 2 इंटू रेडियस। अब रेडियस आप लिख दीजिए, हेमीस्फीयर लिखें या नहीं लिखें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेम रेडियस है सबकी। तो 14 में से आप माइनस करेंगे 2 इंटू रेडियस कितनी है 5/2। 2 से 2 कट गया, 14 - 5 यानी कि बेटा आ गया 9 मीटर, 9 मिलीमीटर। कितना आ गया बेटा 9 मिलीमीटर। ये क्या आ गई, हाइट ऑफ सिलेंडर। हो गया क्वेश्चन, आधा तो लगभग हो चुका अपना। मैंने जैसे कि अभी बताया कैसा बेटा, हॉलो कैसा है, बेसिकली ये हॉलो है। तो हमें क्या निकालना है, इनका दोनों का सी एस ए। क्या निकालना है, सी एस ए। तो लिख लेते हैं अपन, सरफेस एरिया ऑफ कौन है भाई, कैप्सूल इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ सिलेंडर, एक ही सिलेंडर है, प्लस 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर। और अगर आपको बेटा फॉर्मूले नहीं आते बनाना
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करिए, फॉर्मूले बनाना मैंने सिखाया है। तो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है सर्किल की सरकमफ्रेंस 2πr इंटू हाइट, समझ में आ गया। और CSA हेमीस्फीयर का होता है 2 इंटू सर्किल का 2 बार, मतलब 2 इंटू सर्किल का क्या करना है एरिया। ये तो 2 किसके लिए है, 2 बार हेमीस्फीयर है। ये किसका फॉर्मूला होता है 2πr², इसको लिख देते हैं 2πr²। ये किसका फॉर्मूला होता है बेसिकली, हेमीस्फीयर के CSA का। CSA का हेमीस्फीयर कैसे निकलता है, सर्किल का जो एरिया है उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आ गया। तो बेटा ये हो गया 2πrh प्लस 4πr²। इजी बनाने के लिए इसमें से क्या करेंगे आप, कुछ कॉमन लेंगे, ठीक है ना। इसको मैं हटा देता हूँ। इजी बनाने के लिए आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के लिए आप यहाँ से 2πr कॉमन लेंगे, 2πr कॉमन लेंगे तो h प्लस, अब ध्यान से रखना बेटा, यहाँ बच्चे बहुत से 2 भूल जाते हैं, मैं भी कभी कभी मिस्टेक कर जाता हूँ, तो यहाँ 2 भूल जाता हूँ, h प्लस r लिख देता हूँ। मेरे से दिक्कत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मेरी कॉपी चेक नहीं होगी, लेकिन आपकी बेटा ज़रूर होगी, तो मिस्टेक को समझें। 2 इंटू 22/7, रेडियस कितनी है 5/2, हाइट कितनी है, हाइट 9 है, प्लस 2 इंटू 5/2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 22/7 इंटू 5, 9 प्लस 5, ये हो गया बेटा 14। कितना हो गया 14, समझ में आ गया, कितना हो गया 14। ये कट गया 2 टाइम्स, 2 टाइम 5 जा 10, और 20 की टेबल 10 बार पढ़ेंगे, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। है कितना इजी, ये आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है CBSE में। पूछा क्या जा चुका है, हर सैम्पल पेपर में आप खुद देख सकते हैं, जब आप सैम्पल पेपर लगाएंगे तो ये क्वेश्चन सेट्स में पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, जब तक बने रहिए आयुष जैन क्लासेस के साथ।